अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या हुई, कहता है मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क। पता लगा क्या है कि जो मोमेंट है ये टॉर्क है उसमें सिंगल फोर्स की कारण रोटेशन है और कपल के कारण दो फोर्स की कारण रोटेशन है। गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। तो कपल है उसका फॉर्मूला भी यही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे सपोज ये है, अगर मैं इसको खोलना चाहता हूं दो फोर्स लगाऊंगा एक फोर्स लगाऊंगा? दो फोर्स। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देख ये इसका सेंटर से रेडियस है, यस 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 सर। इनटू एक्सिस, एक्सिस ये रोटेशन वाले हो गए सेंटर, यस सर। यस सर। सेंटर से दूरी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल प्ले करेगी और फोर्स जो मैंने लगाई रेडियस हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। रेडियस, रेडियस। एक्सिस और रोटेशन से जो दूरी है, ठीक है, यस सर। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा क्योंकि फोर्स टेंजेंशियल यस है सर। जपलिंग, ठीक है। Now the question is, torque is a vector quantity. मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि ये जो हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव है उससे दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, यस और नो? यस सर। ये नहीं है, टॉर्क में रोटेशन है। इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे? न्यूटन मीटर, फोर्स इन डिस्टेंस, डायमेंशंस T minus 2 into L, ML2T minus 2. ML2 T minus 2, ML2 T minus 2। मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है जो is taken negative, clockwise movement is taken negative, anti-clockwise movement is taken positive, clockwise movement taken negative, anti-clockwise movement taken positive। ये फिक्स रिजल्ट रहेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन पॉजिटिव। हमें मोमेंट निकालनी कैसे? जैसे सीसॉ देखा, यस सर। ये एक फ्रेंड M1 बैठ गया, ये एक फ्रेंड M2 बैठ गया, ठीक है। इसकी जो फोर्स आएगी वो क्या हो जाएगी? M1 जी, इसकी फोर्स M2 जी। तो ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसकी जो मोमेंट है, ये अगर डिस्टेंस x1 ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस x2 ले लेते हैं, यस सर। तो हम क्या करेंगे? M1 इंटू जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट आएगी, ये
क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? Clockwise. क्लॉकवाइज है सर तो क्लॉकवाइज है। क्यों है? Anti. सब एंटी क्लॉकवाइज है ये सर। सर्कल पॉजिटिव, ये Clockwise. ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैलकुलेट मूवमेंट अबाउट O माइनस M2G इंटू X2, तो टोटल मूवमेंट आ जाएगी। सर क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव ही लेनी है। अंडर द प्लेन सर इसमें नहीं अपनी मर्जी कर सकते हैं, हाँ जी, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा जो दी है आपने वही लेनी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसमें कोई अपनी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है जी, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। जो मैं अब मैंने आपको तुम्हें टूल्स की फोटोग्राफ भेजी है, ठीक है? मैं इसको भी समझाता हूँ ये टूल्स कैसे बनाए गए, कैसे डिजाइनिंग है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे घर में डोर लगे हुए हैं, यस सर। तो थोड़ा सा हैवी हो अगर, तो मैं खोल पाऊंगा उसको? सर क्या लगा है? डोर अगर हैवी है तो मैं खोल पाता हूँ उस डोर को कि नहीं? खोल पाते नो हैं सर, सर, ज्यादा फोर्स लगाओ तो। ज्यादा फोर्स। ज्यादा फोर्स लगाने पर खुलेगी। वही डोर क्या छोटा बच्चा खोल पाएगा? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। छोटा बच्चा क्यों नहीं खोल पा रहा? सर वो क्योंकि वो इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा जितनी फोर्स चाहिए खोलने वो के लिए। फोर्स कम लगा रहे हैं, आया ना? यस। यस सर। अब मेरे को ये बताओ, इसका मतलब जो डोर खोलना है उसको एक टॉर्क चाहिए, आया ना? तो वो डोर की प्रॉपर्टी है कि पर्सन की प्रॉपर्टी है? पर्सन की सर पर्सन की पर्सन की प्रॉपर्टी है। बेटे वो प्रॉपर्टी डोर की है। अगर उस तो डोर कैसे? को उतनी पर्टिकुलर टॉर्क मिल जाएगी तो डोर खुलेगा। अगर वो उतनी टॉर्क नहीं मिली जो उसको खोलने के लिए चाहिए तो डोर नहीं खुलेगा। सर लेकिन टॉर्क फोर्स पे डिपेंडेंट है, तो फोर्स तो मैं नहीं दे रहा। हाँ तो फोर्स पे डिपेंडेंट है टॉर्क, तो मैंने फोर्स लगाई नहीं, छोटा बच्चा फोर्स नहीं लगा पा रहा, तो उसको उतनी टॉर्क नहीं मिली तो दरवाजा नहीं खुला। ओके सर। तब आप फोर्स तो लगा ही रहा है। बट वो सफिशिएंट टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा खोलने के लिए। तो ये तो समझा रहा हूँ, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द डोर, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। सर पर फोर्स तो मैं नहीं दे रही, समझ नहीं आया। ये बॉटल कैप जोर से बंद कर दिया।
Yes, sir. ठीक है, तो अब ये इस कैप की प्रॉपर्टी है कि मेरी प्रॉपर्टी है खोलने के लिए? सर इस कैप की प्रॉपर्टी है। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी है या कैप की प्रॉपर्टी है? कैप की प्रॉपर्टी है। तो फिर डोर के टाइम पे आप उसको ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे कह रहे हो? ओके सर। तुमने किलो के दरवाजे देखे? किलो के, यस सर। किले का जो दरवाजा होता है मेरे घर जितना बड़ा होता है कि बहुत बड़ा होता है? तो बहुत बड़ा होता बहुत बड़ा बहुत होता बड़ा है। होता है। क्या तुम खोल रहे हो उसको धक्का लगा के? यस सर। बहुत तरीके सोच के देख, ज्यादा हैवी हो। पुराने जमाने में देखते थे हाथियों के साथ खोलना पड़ता है दरवाजा। सर नहीं खोल बहुत बड़े सकते। होते हो। यस हाथी के साथ। हम तो खोल ही नहीं पाएंगे, हिलेगा ही नहीं हमसे। ठीक है, तो सारी वो प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? वो डोर की प्रॉपर्टी है। तो डोर उस की प्रॉपर्टी। मिलेगी तो खुलेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं खुलेगा। क्वेश्चन लिखे। यस सर। आप सभी अपने रूम में बैठे हो ना? यस सर। अभी अभी एक एक्टिविटी करोगे, ये सबके रूम में दरवाजा लगा हुआ है। यस सर। ओके, आप खुद के जाना, ये डोर है, ये इसके हिंजिस है। यस सर। आपने इस डोर को खोलना है। एक बार फोर्स यहाँ कॉर्नर पे लगानी है, जहां पे आप डेली रूटीन में लगाते हो। कॉर्नर पे लगाते हो, यस नो? यस सर। एक बार सेंटर पे फोर्स लगानी है, या F1 या F2। उनके जाओ, फील करो, F1 जा रहा है कि F2 जा रहा है? F1 F1 कर भी लिया। पहले कर पता ही है, बहुत बार किया है। इसने नहीं किया, करके देख लो। सर F1। F2 F1 सर F1। से वो बीच में लगता है तो आसानी से खुल जाता है। ठीक है, अभी डोर की प्रॉपर्टी, सपोज मैं इस क्वेश्चन में ये डाल देता हूं, डोर को टॉर्क चाहिए 10 न्यूटन मीटर की। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो F2 कितनी आई? F2 into 1 is 10, F2 comes to be 10 न्यूटन। F1 into 0.5 is 10, तो F1 10 upon 0.5 20 न्यूटन। चेक कर। तो टॉर्क कितनी चाहिए? वो किसकी प्रॉपर्टी हुई? डोर की। क्लियर बात? अब देख,
मैंने तुम्हें रेंच की फोटो भेजी है, इसको चाबियां बोलते हैं। यस सर। अच्छा, चाबियां छोटी बड़ी हैं, हाँ या ना? यस सर। जो यस बड़ी सर। चाबी है वो बड़े नट के लिए है, तो छोटी चाबी छोटे नट के लिए। यस सर। छोटे नट बोल्ट में ज्यादा ताकत होगी कि बड़े में? तो छोटे में। ताकत फर्स्ट बोल, छोटी छोटे। सी डोर के हैंडल्स लगाए, उसपे मोटा नट बोल्ट लगाता हूँ, छोटा नट बोल्ट लगाता हूँ? सर छोटा। हमारे गाड़ियों में व्हील्स में छोटा के बड़ा? सर कहाँ पर? गाड़ियों के व्हील्स पे लगाते हैं, छोटा नट बोल्ट लगाते हैं कि बड़ा नट बोल्ट लगाते हैं? कभी पंचर लगा खोला हो? सर बड़े वाला। सब बड़ा लगाते हैं। ठीक है ना, बड़ा लगाते हैं। अब खोलने वाला कौन है? मैं? यस सर। दोनों केसेस में खोलना मैंने ही है ना। अब मैंने जो फोर्स है वो सेम है, तो गाड़ी या ट्रक के लिए, बड़ी डिवाइस के लिए मैंने हैंडल लंबा दे दिया। यस सर। हैंडल लंबा देने से फोर्स सेम है, हैंडल बड़ा, तो टॉर्क ज्यादा के कम? ज्यादा। ज्यादा। छोटा सा नट बोल्ट खोलना है, फोर्स मैंने डिस्टेंस छोटा कर दिया, टॉर्क छोटी होगी, आराम से खुलता फिर भी। नहीं आई? यस सर। तो प्रॉपर्टी किसकी है? डिवाइस की है कि उसको इतनी टॉर्क मिलेगी तो खुलेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं खुलेगा। सर वो प्रॉपर्टी स्क्रू की है। तो स्क्रू नट बोल्ट की है। आपको कुछ पता लगा रोटेशन, टॉर्क कैसे चलती है बातें? यस सर। यस सर। या सलमान? यस सर। अर्पिता क्लियर? यस सर। अखिल, अनुष्का, यस मान्या, ओम, उपेंद्र? यस सर। यस सर। जब हम इसका फॉर्मूला करेंगे, टॉर्क इनटू डिस्टेंस है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है टॉर्क। अगर डिस्टेंस जीरो हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगी कि कुछ एग्जिस्ट करेगी?
तो जब तक जीरो हो जाए, मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं हिंजिस पे, तो क्या दरवाजा रोटेट करेगा? नो सर। नो सर, नहीं No, sir. चलेगा। दरवाजा रोटेट करेगा तो नीचे फोर्स लगाऊं? यस और नो? यस सर। सोच के बोल घर जाके, दरवाजा खोल के देख, जहां पे फोर्स है वहीं पर अगर मैं दरवाजे को फोर्स लगाऊं, जहां पे रोटेशन आनी हिंजिस, तो क्या कभी दरवाजा खोलेगा? नो सर। कभी नो सर, नहीं खुलेगा। क्योंकि टॉप जीरो हो जाएगी, बिकॉज टॉप विल बी जीरो। समझे? क्योंकि टॉप जीरो हो जाएगी। अब बताओ, कुछ चीज ना समझ में आई हो अभी तक की? नो नहीं नो। इफ द फोर्स इज अप्लाइड, if the force is applied at the same point, ठीक है, आप नेल कटर यूज करते हो, वो भी रोटेशन दे रहे हो, सोचो। सर आपने कहा इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट द सेम पॉइंट, उसके आगे सेम पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, same point as that of axis of rotation, then the torque produced will be zero. Then the torque produced will be zero. आप पेज करते हो बुक के, यस सर। आप फोर्स लगा के रोटेशन दे रहे हो। यस सर। सर वो भी एक रोटेशन Yes, मोशन ही है। हाँ, तब फिर अपने आप को जज करो कि तुम कहाँ का रोटेशन दे रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। तो रोटेशन को अपना, लैपटॉप खोलने में, हाँ बेटे, लैपटॉप खोलने में। हाँ, यस सर, लैपटॉप खोलने में भी लगती है। तो जहां पे भी तुम रोटेशन दे रहे हो, ठीक है, सोचो बहुत सुबह से लेकर शाम तक हर जगह रोटेशन है, बहुत जगह। ठीक है, बहुत सारे चीजें जहां रोटेशन है। पानी पी रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। यस सर। एक्सरसाइज की, बाजू घुमाई, रोटेशन दी। सर गैस की नोब में भी रोटेशन है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है जी। साइकिल चलाने में, साइकिल चलाने में रोटेशन है। अब आप सर पेंडुलम में, फील करो डेली लाइफ में, तो तुम्हें रोटेशन आसान लगेगी, अदरवाइज ये चैप्टर मुश्किल चैप्टरों में से एक। सर पेंडुलम में। पेंडुलम में रोटेशन है, ये सीसॉ में रोटेशन है। यस सर। सर स्टीयरिंग घुमाने में, किसको? स्टेयरिंग की घुमाने स्टीयरिंग। में। स्टीयरिंग मोमेंट ऑफ कपल है, दो फोर्सेस। यस सर। सर रोटेशन में पूरा सर्कल भी होता है। हाँ जी, सर रोटेशन मोशन में पूरा सर्कल भी होगा। रोटेशनल मोशन में पूरा सर्कल मतलब एक तरह से पूरा रोटेशन पूरा सर्कल में भी होगा। हाँ बिल्कुल, व्हील रोटेट्स। तो आज तो आपका ये होमवर्क है, आपने ना कोई भी अपनी मर्जी की 10 चीजें रोटेशन की लिखनी है और मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप करनी है, ग्रुप पे नहीं भेजोगे। तो पर्सनल। हाँ, मेरे पर्सनल पे 10 चीजें रोटेशन की। अगर आपको लिखा नहीं आता तो डायग्राम बना दो आपसा कि ये भैया यहाँ पे मैं सुबह से लेकर शाम तक रोटेशन दे रहा हूँ।
नेक की रोटेशन होती है यार अपना, जब ना करनी होती है ना किसी चीज को। यस सर। यस सर। ठीक है? मिक्सी के जार का ब्लेड, हाँ मिक्सी के जार का ब्लेड। हाँ जी हाँ जी, आप जब नहीं सबको आइडिया दे रहे हो तो बेटर है अपनी 10 चीजें लिखो, ठीक है? यस सर। तो 10 चीजें आपने मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप करने हैं सबने।